स्वागतम। आज हम पढ़ेंगे पाठ स्वर्णकाकः। यह 9वीं कक्षा पुस्तक का नाम सेमुषी का दूसरा पाठ है। द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः, सुनहरा कौवा या सोने का कौवा। स्वर्ण माने सोना, काकः कौवा, सुनहरा कौवा या सोने का कौवा। प्रस्तुतो अयं पाठः श्रीपद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतोऽस्ति। प्रस्तुतो अयं पाठः, यह प्रस्तुत पाठ श्री पद्मशास्त्री द्वारा विरचित विश्वकथा शतकम, यह ग्रंथ का नाम है जिसमें कथा का संग्रह है, बहुत सारी कथाओं का संग्रह है, उससे यह ग्रहण किया गया है स्वर्णकाकः नामक पाठ। अत्र विविधराष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। यहाँ पर इस पुस्तक में विश्वकथा शतकम में अनेक राष्ट्रों में, अनेक देशों में व्याप्त सैकड़ों लोक कथाओं का वर्णन मिलता है। एषा कथा वर्म देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा वर्मा देश की या म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाकमाध्यमेन वर्णितोऽस्ति। अस्यां कथायां, इस कथा में लोभस्य दुष्परिणामः, लालच के दुष्परिणाम को, तथा च और त्यागस्य सुपरिणामः, और त्याग का अच्छा परिणाम, स्वर्णपक्षकाक माध्यमेन वर्णितोऽस्ति। स्वर्ण पक्ष वाले, स्वर्ण पंखों वाले, सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णित है। यानी कि इस कथा में एक सुनहरे पंखों वाला कौवा है जिसके माध्यम से यह बताया जाता है कि अच्छा कर्म करने पर या लालच नहीं करने पर, त्याग करने पर अच्छा परिणाम मिलता है, लेकिन लालच करने पर दुष्परिणाम मिलता है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। अब कथा आरंभ होती है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पुरा पहले, कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में, यानी गांव का नाम नहीं बताया जा रहा है, किसी गांव में। अधिकतर कथाएं जो होती हैं, लोक कथाएं, वो ऐसी कही जाती हैं। बहुत पहले की बात है, किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। पुरा पहले, कस्मिंश्चित् किसी, ग्रामे ग्राम में, सप्तमी व्यक्ति एक वचन, एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। ये स्त्री के सारे विशेषण हैं। ये स्त्री वृद्धा, निर्धना, एका, कैसी स्त्री थी? वृद्ध थी, निर्धन थी और एक थी। एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत, एक वृद्ध निर्धन स्त्री निवास करती थी, रहती थी। तस्याह च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्याह, उसकी, उस वृद्धा की, एका च और एका, एक, दुहिता पुत्री, विनम्रा मनोहरा च आसीत्, विनम्र और मनोहर थी। उस वृद्धा की एक पुत्री थी जो विनम्र और मनोहर थी। विनम्रा, मनोहरा, ये सब दुहिता के विशेषण हैं। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। एकदा, एक बार, उसकी माता ने, एकदा माता ने स्थाल्यां, थाली में, तण्डुलान, चावलों को, निक्षिप्य रखकर, पुत्रीम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे, सूर्य के तप में या सूर्य के धूप में, इसको घाम भी कहते हैं, आतप, धूप या घाम, सूर्य के धूप में, तण्डुलान, तण्डुलों को, खगेभ्यो रक्ष, पक्षियों से रक्षा करो। यानी कि चावल को धूप में सुखाने के लिए रखा और उसको आदेश दिया कि जब तक चावल सूखता है तब तक तुम उसकी रक्षा पक्षियों से करो। कोई पक्षी इत्यादि आकर उसमें मुँह ना डाल दें, उसे जूठा ना कर दें या खा ना लें। किंचित, कुछ, कालाद अनंतरम, किंचित कालाद अनंतरम, कुछ काल के बाद, काल, कालात, पंचमी व्यक्ति
अनंतरम, काल के बाद, कुछ समय के बाद, एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत्। एको एक, एकः विचित्रः काकः एक विचित्र कौवा, समुड्डीय उड़कर, तस्याः समीपम अगच्छत् उसके समीप आ गया। अगच्छत् लंगलकार भूतकाल प्रथम पुरुष एकवचन। ये बालिका है, चित्र में आप देख सकते हैं, और पक्षियों से इसकी रक्षा करने के लिए धूप में इसको सुखा रही है और पक्षियों से रक्षा के लिए बैठी है वहीं पर। तब तक एक कौवा आया हुआ है। आगे की कहानी देखते हैं। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टम्। न एतादृशम, नैतादृशम दीर्घ संधि, न एतादृशम इस प्रकार का, ऐसा नहीं। स्वर्ण पक्षो सुनहरे पंखों वाला, रजत चंचुः और चांदी जैसी चोंच वाला, स्वर्ण काकः सुनहरे कौवे को, तया पूर्वम दृष्टम तया उसके द्वारा, पूर्वम पूर्व में, दृष्टः देखा गया, उसके द्वारा इस तरह का विचित्र कौवा जिसके सुनहरे पंख थे और चोंच जो है चांदी जैसी थी, उसके द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया था, यानी उसने कभी ऐसा कौवा नहीं देखा था। सह तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम उसको, तंडुलान चावलों को, खादंतम खाते हुए, हसंतम च हंसते हुए और हंसते हुए, उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका रोदितुम आरब्धा बालिका रोना शुरू कर दी। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत उसको निवारण करती हुई, उसको वहाँ से भगाती हुई, उसे वहाँ से हटाती हुई, सा प्रार्थयत उसने प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्षय चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते मेरी माँ अतीव निर्धना वर्तते बहुत ही निर्धन है। मदीया मेरी माता अतीव निर्धन है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच सुनहरे पंखों वाला कौवा बोला, माँ शुचः शोक मत करो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद् बहिः पिप्पलवृक्षमनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात् प्राग, सूर्योदयात् पंचमी विभक्ति एकवचन, प्राक पूर्व, सूर्योदय से पूर्व, ग्रामाद् बहिः गांव से बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु पीपल वृक्ष के नीचे, पिप्पल वृक्षम अनु पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, त्वया आगंतव्यम तुम्हारे द्वारा आ जाना चाहिए, यानी कि तुम चले आना। त्वया आगंतव्यम तुम्हें आ जाना चाहिए, तुम्हारे द्वारा आ जाना चाहिए, यानी कि तुम चले आना। अहम तुभ्यम तंडूल मूल्यम दास्यामि, अहम मैं, तुभ्यम तुमको, तंडूल मूल्यम चावल का मूल्य, तंडूल मूल्यम चावल का मूल्य, दास्यामि दे दूंगा। भविष्यकाल का रूप है लुट लकार। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, प्रहर्षिता खुश हुई, प्रसन्न हुई वह बालिका, निद्रामपि न लेभे रात को उसको नींद भी नहीं आई। वह इस बात में बहुत प्रसन्न थी, इस बात से कि प्रातःकाल उसे चावलों का मूल्य मिल जाएगा, इस वजह से वह रात को सो भी नहीं पाई। निद्रामपि न लेभे निद्रा भी नहीं ली। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदयात् पूर्वम सूर्योदय से पूर्व, एव ही सूर्योदय से पूर्व ही, सा वह, तत्र उपस्थिता वहाँ पर उपस्थित हो गई, वहाँ पर यानी पीपल के पेड़ के नीचे। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्षस्य ऊपरी वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देखकर, सा वह,
आश्चर्यचकिता संजाता, और वह वृक्ष के ऊपर देखकर आश्चर्यचकित हो गई। यत्कि तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते, वहाँ पर एक सुनहरा प्रसाद यानी भवन था या है, उसे दिखाई पड़ा। वहाँ पर स्वर्णमय सोने का या सुनहरा भवन, प्रसादः भवन वर्तते है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितं, हंहो बाले त्वमागता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। यदा काकः, जब कौवा, शयित्वा सोकर, प्रबुद्धः जागा, प्रबुद्धः जाग गया, तदा तब, तेन उसके द्वारा, स्वर्णगवाक्षात् सोने के खिड़कियों से, कथितम कहा गया, तब उस कौवे के द्वारा सोने की खिड़कियों से कहा गया। यानी कि वह कौवा जब सोकर जगा तो उसने खिड़की से कहा, और कैसी खिड़की थी वो? स्वर्ण गवाक्ष, सोने की खिड़की। हंग हो वाले, हंग हो ये खुशी में लोग बोलते हैं, संबोधन का शब्द है हंग हो, जैसे हंग हो हुर्रे, तो ये हंग हो संबोधन शब्द। बाले, अरे बालिका, तुमागता, तुम आ गई, तिष्ठ रुको, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, सोपानम सीढ़ी, अवतारयामि उतारता हूँ, तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो कहो, तत् तो कथय कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सुनहरी सीढ़ी या चांदी की सीढ़ी या तांबे की सीढ़ी, कौन सी सीढ़ी तुम्हारे लिए उतारूं? कन्या अवदत, कन्या बोली, वह बालिका बोली, अहम निर्धन मातुः दुहितास्मि, अहम मैं, निर्धन मातुः निर्धन माता की दुहिता पुत्री हूँ। ताम्र सोपान सोपानैन सोपा ताम्र सोपानेन एव, सोपानेनैव, ताम्र सोपानेनैव, यानी कि ताम्र सोपानेन एव, सोपानेन तृतीया विभक्ति एक वचन, तांबे के सोपान से ही, यानी कि तांबे वाली जो सीढ़ी है उससे ही, आगमिष्यामि आऊँगी। यहाँ पर 3 तरह की सीढ़ियाँ उसके पास हैं, एक सोने की, एक चांदी की और एक तांबे की। तो वो पूछता है किससे आओगी, तो ये बताती है कि मैं निर्धन हूँ, इसलिए मैं तांबे से ही आऊँगी, क्योंकि तांबे की कीमत सोने और चांदी की अपेक्षा कम होती है। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने के सोपान से, सोने की सीढ़ी से, सा वह सोने के भवन में चढ़ी, आरोहत चढ़ गई। मतलब इसका ये है कि उसने, कौवे ने सोने की सीढ़ी उतारी उसके लिए और वो सोने की सीढ़ी से चढ़कर गई, हालांकि उसने कहा था कि मेरे लिए तांबे की सीढ़ी लाओ। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, चिरकालम बहुत देर तक, चिरकालम बहुत देर तक, भवने भवन में, चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, अनेक तरह की चीज़ें देखकर, चित्र विचित्र यानी विचित्र चीज़ें, अनेक तरह की चीज़ें, वस्तूनि वस्तुओं को, सज्जितानि सजी हुई, दृष्ट्वा देखकर, सा वह, विस्मयम गता आश्चर्यचकित हो गई, उसने वहाँ पे अनेक प्रकार की वस्तुएं देखी और उससे वह आश्चर्यचकित हो गई। शांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, उसको देखकर फिर कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम उत ताम्रस्थाल्याम। कौवा ने उसको बोला, कौवा उससे बोला, पूर्वम पहले, लघु प्रातराशः क्रियताम, हम लोग प्रातराश कर लेते हैं, लघु प्रातराश हल्का नाश्ता कर लेते हैं, प्रातराश सुबह का नाश्ता जो भोजन होता है सुबह का, वह नाश्ता, लघु प्रातराश हल्का भोजन कर लेते हैं, क्रियताम
कर लेते हैं। वद बोलो, त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। बोलो, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी कि चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की करोगी या तांबे की थाली में करोगी। बालिका अवदत् ताम्रस्थाल्याम अहम एव निर्धना भोजनम करिष्यामि। वो बालिका बोलती है कि ताम्रस्थाल्याम तांबे की थाली में ही, ताम्रस्थाल्याम एव तांबे की थाली में ही अहम मैं निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितम्। तदा तब सा आश्चर्यचकिता संजाता वह आश्चर्यचकित हो गई, यदा जब स्वर्णकाकेन सुनहरे कौवे के द्वारा स्वर्णस्थाल्यां सोने की थाली में भोजनम परिवेशितम भोजन परोसा गया। न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। न नहीं एतादृशम इस तरह का, स्वादु स्वादिष्ट भोजनम, अद्यावधि अलग अलग करेंगे, अद्या अवधि, अद्य अवधि आज तक, अद्य आज अवधि तक, आज तक उसने इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था, बालिका ने नहीं खाया था। काकः अवदत्, काको अवदत्, काकः अवदत्, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि मैं इच्छा करता हूँ या मेरी इच्छा है, यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, तुम यहीं पर रहो। परम तव माता तू एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। तव माता तुम्हारी माता, तू तो एकाकिनी वर्तते अकेली हैं। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, अतः तुम शीघ्र ही घर जाओ।